और से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी की कोमल वचन सुनकर के महाराजा दशरथ के हृदय को ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों से स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो से मिनई कछु कोई खावा और जनु सचान बन जपट उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू नाम निहन मन उतारू धारू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस और बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माते आत मुंदी दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत बिनीज मिहत उसरमूला। माथे पर हाथ जोड़ करके, हाथ धर करके, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगी मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा है। वे सोचते हे हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथियों की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारो कीन कैकेयी देन दिया चल विपत्ति के नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया, विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवन अवसर का भयो गयो नारी विश्वास राम गयो नारी विश्वास। जोग सकल फल सब जिमी जीत अविद्या नाम सियापति राम। जय जय राम मेरी प्रभु राम सीता राम। और मंगल भवन मंगल हारी और जय जय राजा राम हरे। और उमा सहित जपो त्रिपुरारी जय जय सीता राम हरे। और जा पर कृपा मेरी राम की होई जय जय राजा राम हरे। और ता पर कृपा करे तब कोई जय जय सीता राम हरे। और जिय बिन दे नदी बिन बारी जय जय राजा राम हरे। और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी जय जय सीता राम हरे। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री को विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। एहि बेदेराओ मन मन झाका और देख को बाते को मति मन माका। भरतों की राउर पोत न होई आनो मोल बेसाए की मोही। इस प्रकार राजा मनी मन सीख रहे हैं। राजा कैसा बुरा हाल देख कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुआत लाग तुम्हारे और काय न बोलो बचन समारे। देव तरऊ अनुकरऊ की नाई सत्य तंद तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझ कर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। देन कहो अब जनु बारुदेव और तज सत्य जगह जसुलेओ। सत्य सराई कहो बारुदीना जानो ले मांगई चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में
अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वह यह चबेना ही मांग लेगी। सीता दीची बलि जो कचुबासा, तनु धनु तजऊ बचन पनुराका, अति कटु वचन कहती के मानव लोन जरे पर देई। राजा शिवी ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभा के बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उगारे राई राम, नैन उगारे राय। सिरु धुनि लीन उसास हसी, मारे मोहे कुठाय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराजा दशरथ धीरा धरकर नेत्र खोले और सिर धुन करके तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दी की जरत रिस भारी, और मानव रोत तरवारी अगा उदारी। और मोटी को बुद्धि धार निटुराई, धाराए कुबरे शान बनाई। और चंड क्रोध से जलती हुई की गई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार लेकर के नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार का मुंह है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लकी मई कराल कटोरा, सत्य की जीवन उले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि वह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, सोचा क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ किसी केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोली, प्रिय वचन कथ कैसी कुवाती, पीर परते प्रते करिहाते। मोरे भरत राम दुई आकी, सत्य कहो करि शंकर साकी। हे प्रिय, हे भौरी, हे वीरो, विश्वास प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही है। मेरा तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें एक से है। यह मैं शंकर की साक्षी, शंकर भगवान को साक्षी देकर सत्य शपथ लेकर कहता हूं। आवती दूत में पटई प्राता, ए बे गए सुनत दो भ्राता। सो दिन सौद सब सवाजो सजाई, देव भरत कहो राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोन राम ओ राजू कर, बहुत भरत पर प्रेत। राम बहुत भरत पर प्रेत, मैं बड़ छोट विचार जिय। करत रहो नृपनी तिथियावर, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और मंगल भवन मंगल हारी, दिरहु तो दशरथ अजीर बिहारी। और सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
हर जय गज बदन कडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जनक सुता जग जननी जानकी अति दिय मेरी करुणा निदान की भाग्य जुग पद कमल मनाओ जतु कृपा निर्मल मति पाऊं राजीव नयन धरो धनुकायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत का उन पर बड़ा ही प्रेम। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूं, बड़े को राज तिलक देने जा रहा। राम तपत तत् कहो सुभाओ और राम मातु कति कहो न कहो मैं सुम्बो जब खेल तो पूछे चेत पर मनोरथ पूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रेत परिहार अब मंगल साजो और कचो दिन गए भरत जुवराजो एक ही बात मोह दुखो लागा पर दूसर सम्मत मांगा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साथ सज गए, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आ जाओ हृदय जरत ते आचा रेत परियास की साचा और कहो तजरो तो राम अपराधो सब को कहो राम सुखी साधु। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय चल रहा है, यह दिल लगी में क्रोध अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है, तो मैं तराहती करती सने हो अब तो निमोई भयो संदेहो जातु सुवाए अरई अनुकूला शोक में कर मातु प्रतिकूला। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है, उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं छूटे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, माता के प्रतिकूल आचरण क्या करेगा। प्रिया हाथ रित परिहरई मांगो विचार विवेको रामा मांगो विचारी विवेको यही देखो अब नैन भरी भरत राज अभिषेक सियावर की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की। हे प्रिय हंसी क्रोध छोड़ दे, विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अपने नेत्र भर का राज्य अभिषेक देख सके और जिये मीन बारू बारी बीना मन बिनु फन को जिए दुख देना और क्या स्वभाव ने छलु मन माई जीवन मोर राम बिनु नाई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ मन में जरा भी छल कपट नहीं रख करके मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, राम के बिना नहीं है। समझो देखो प्रिय जिए प्रिय पर बिना और जीवन राम दर्द आदीना सुने मृदु वचन कुमते अति जराई मन अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय जी मैं समझ देख मेरा जीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के अधीन है। राजा की कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि की अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कराई केने कोटि उपाया
और इया न लागो रावरी माया देव के लियो है जतु करी नाई मोई न बहुत पर पंज सुहाई। की कही कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों नहीं करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चल लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत ही पंज बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु जाने, राम मातु बलि सब पहचाने। जस कौतिला मोर बलता का, तद बल ओ नहीं देव करी साका। राम साधु है, आप श्याने साधु हैं, राम की माता भी बनी है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने उन्हें वैसे ही फल दूंगी। हो तो प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाई, राम जो न राम बन जाई। मोर मनोरायर जस द्रप समझो मन माई। सियावर रामचंद्र की जय, अमन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सवेरा होते मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में निश्चय मान लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अत कई कोटिल बये उठी ठाड़ी, मानहु रोत तरंग निवाड़ी। पाप पार प्रगट भई सोई, बारी क्रोध जल जाई न सोई। ऐसा कहकर के कुटिल की कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हो। ऐसी भयानक की देखी नहीं जाती। दो बार कोल कठिन हट धारा, बाबर को वचन पर चारा। तात भोप रूप तरु मोला, कले विपत्ति बारधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं। केकई का कठिन हट उसी की तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही बाबर है। वे क्रोध रूपी नदी की राजा दशरथ के वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई पत्ती रूपी समुद्र की ओर साधी चली जाती है। लकी नरेश बात पुर साचे, और तिय मित में तो शेष पर नाचे। कई पद विनय किन बैठारी, जन दिन कर कुल होती कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सत्य है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु का सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो मात आबे देव तोई, राम बिरह जन मारती मोए। राघो राम कौ जय जय बाती, नाई तजरई जन्म भरी चाहती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से भी हो सके तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती चलेगी। देखी व्याधि असाध निर्भो, पर उधनी दुनि मात। राम पर उधनी दुनि मात, कहत परम आरत वचन। राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब अत्यंत आर्तवाणी से बोले हाय राम हाय राम हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पटक करके जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राय तिल सब गाता, और करणी कल्प तरु मन उन पाता। कंठ सुख मुख आवने बानी, जनु पाठे नु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथीनियों ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से राजा की बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो।
उन्हीं के कहो कठोर के कही मनु गाय मऊ मार देई जो अंत हुअत कर तब रहो मांगो मांगो तुम्हें कई बल कहो। की कई फिर कड़वे कठोर वचन बोलने वाली मानो भाव में जहर भर रही हो, कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दूरे एक हो एक समय बुआला असब टटाई फुलाव उगाला धानी काव्यारो कृपनाई होए की खे में कुशन रीता रोताई। हे राजा, ठाका मार कर हंसना गाल फुलाना क्या दोनों ये एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना क्या राजपूतों में छह कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुर भी दिखावे कहीं चोट भी न लगे। छाड़ू बचनु न धीर जो धरऊ जनिया लाजिमी करना करऊ तनुतीय तन्न दामु धनु धरणी सत्य संध कौ तृण समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, जो तो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत नहीं। सत्य वचनों के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र वर घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। मरम वचन सुन राव कहे कहो कछु दो सुन तोर रामा कहो कछु दो सुन तोर लागो तो पिशाच जिमी कालु कहावत मोरत आवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर के राजा ने कहा तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझ पे यह सब कहला रहा है। अरे चैतन्य भरत भूपत बोरे विधिवत कौमति बत जिय तोरे सो सब मोर पाप परिणाम भया कोटाहर जय विधि बाम। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते और नारवत तेरे ही जी में कुमति आपसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है जिससे कुछ समय बेमौके पर विधान